हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री 2023 के लिए बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज़ लेके आई हूँ। ये टेस्ट 23वां है। इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बहुत ही शानदार, मतलब ये पूरी टेस्ट सीरीज़ की सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़ है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। 23, 24, 25 ये टॉपिक वाइज है, 2 करंट अफेयर्स के और 1 स्पोर्ट्स के। बाकी 22 एफएलटी हैं जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गए हैं। उसमें आपको सिलेबस का हर क्वेश्चन मिलेगा, हर यूनिट का क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर आप ये टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो परचेज भी कर सकते हैं। 399 की फुल एक साथ आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, और अगर हार्ड कॉपी मंगवाना चाहें तो हार्ड कॉपी भी 999 में इसकी मिल जाएगी। इस तरह की आप देख रहे हैं, इस तरह से बाइंडिंग आप करवा सकते हैं इसकी, और ये बाइंडिंग किए हुए आपके घर आ जाएगी। आप खुद भी सॉफ्ट कॉपी लेकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ये एमसीक्यू हैं जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको बनने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा। मध्य प्रदेश की सरकार ने राज्य विधानसभा में कुल कितने रुपए का बजट पेश किया है? तो 3,14,025 करोड़ का किया है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में मध्य प्रदेश का योगदान 3.6% से बढ़कर कितना हो गया है? सकल घरेलू उत्पाद मतलब होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक वैल्यू प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। और पहले इसका योगदान देश में योगदान हमारे मध्य प्रदेश से जीडीपी का 3.6% था, जो अब बढ़ के 4.8 हो गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रदेश में कितने मेगावाट बिजली नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों से बनती है? लगभग 7500 मेगावाट। ये 23वें जो टेस्ट लिया है इसमें पूरे आंकड़े ही आंकड़े हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। पुराने वाहनों को हटाने और उन्हें स्क्रैप करने की नीति राज्य सरकार ने कब लागू की? जिसमें पुराने जो वाहनों को हटाया जाएगा तो कब से लागू करेगी? अप्रैल से लागू करेगी। अभी इसलिए आप देख रहे होंगे कि वाहनों के रेट जो है पुराने के एकदम से गिर गए हैं। G20 समूह की कितनी बैठकों का आयोजन प्रदेश को सौंपा गया है? देखिए, G20 जो समूह है इस बार की जो मेजबानी सौंपी गई है 2023 की, वो भारत को ही सौंपी गई है। भारत लगभग 200 बैठकें करेगा इसकी, जिसमें से 8 जो है मध्य प्रदेश करेगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार 2015 से 21 में प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात कितना था? 956 था। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में प्रोजेक्ट उदिता कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? नवंबर 2016 में। आहार अनुदान योजना कब आरंभ की गई थी? तो आहार अनुदान योजना आरंभ की गई दिसंबर 2017 में। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में किस वर्ष आयु के मध्य की विवाहित महिलाओं को जो लाभ की पात्रता होगी? मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आपने सुना होगा, जो पैसे मिलने वाले हैं, जिसमें विवाहित महिलाओं को, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में विवाहित जो महिलाएं हैं वो पात्र रहेंगी इसकी। तो इसके लिए रहेंगे 23 से 60 वर्ष की जो महिलाएं रहेंगी वो इसमें पात्र रहेंगी। 21 से 60 वर्ष की जो महिलाएं रहेंगी वो इसमें पात्र रहेंगी। कितने वर्ष से? 21 से 60 वर्ष तक की महिलाएं इसमें पात्र रहेंगी। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना कितने महिलाएं इसमें पात्र रहेंगी? 21 से 60 की रहेंगी। अभी 2023 से ये लॉन्च हुई है। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड फ्रेंड, इसमें मैं कंफ्यूज्ड हूँ, एक सेकेंड मुझे कंफर्म करने दीजिए। शायद ये 23 से 60 वर्ष ही है। हाँ, ये 23 से 60 वर्ष ही है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 की जो महिलाएं पात्र होंगी वो 23 से 60 वर्ष की होंगी, और महिलाओं की परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए। ये भी इसका क्राइटेरिया है। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? भोपाल में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी भोपाल में ही बनेगा। मध्य प्रदेश बालिका स्कूटी योजना में किस कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं को सरकार स्कूटी प्रदान करेगी, ई स्कूटी प्रदान करेगी? 12वीं कक्षा में आने वाले को प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन है, MP फार्मगेट ऐप कब से लॉन्च किया गया? जून 2022 से। मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम के उद्देश्य से किसे पशुपालन से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा? अनुच्छेद 48 जो है पशुपालन से संबंधित है, पशुओं को संरक्षण से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा इसमें? अनुच्छेद 1 नहीं है, ये अनुच्छेद 48 जो है पशुपालन से जोड़कर रोजगार के नवीन उपलब्ध कराएगा पशु प्रदाय कार्यक्रम को। प्रदेश में CM राइज योजना के प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कितने स्कूल खोले गए? 370। मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 ने प्रदेश के कितने करोड़ से अधिक के निवेश का जो इंटरेस्ट प्राप्त किया है?
तो 15,42,500 करोड़ रुपए का। संत रविदास महाकुंभ का आयोजन कहाँ पर किया गया है? सागर में किया गया। एमपी का पहला एयर वेंटिलेटेड फ्लावर डोम कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा भोपाल में। अटल प्रगति पथ किससे संबंधित है? ग्वालियर से। अटल प्रगति पथ कहाँ पर है? ग्वालियर में है। अगला है नर्मदा एक्सप्रेसवे राज्य कहाँ से आरंभ होगी? तो ये अमरकंटक से आरंभ होगी, अमरकंटक से आरंभ होकर और ये गुजरात तक जाएगी। विंध्य एक्सप्रेसवे का निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा? विंध्य एक्सप्रेसवे का निर्माण भोपाल से सिंगरौली किया जाएगा। लगभग 660 किलोमीटर की ये लाइन रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये विंध्य एक्सप्रेसवे और नर्मदा एक्सप्रेसवे। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 तक कितने लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा है? 65 लाख हेक्टेयर का रखा है। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम स्वरोजगार योजना में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर कहाँ पर पहुँचाया जाएगा? तो प्रशिक्षण प्रदान कर इस योजना के अंतर्गत जो युवा रहेंगे उनको जापान पहुँचाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इस प्रकार के ही क्वेश्चन हमारी पूरी टेस्ट सीरीज़ में दिए हैं, तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर लगाइए। 2500 MCQ की लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये 2500 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। इसमें हर तरह का करंट अपडेटेड हर तरह के प्रश्न करें, जिससे आप जोड़ के दूसरे प्रश्न भी तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है। एक साथ आपको मिल रहे हैं, एक साथ लगभग 225 या 30 पेजेस का होगा। 150-200 रुपये में आपका इसका फ़ोटोकॉपी हो जाएगा अगर आप सॉफ्ट कॉपी तुरंत लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी समय कम है। और हार्ड भी मंगाना चाहते तो हमारे यहाँ से 7 से 8 वर्किंग डेज़ लगेगा पहुँचने में। तो आप स्वयं भी लेकर ये मुझसे PDF लेकर आप उसकी दुकान पर जाके कॉपी करा के बाइंडिंग करा के घर बैठ के आराम से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में मैंने इसके साथ एक ग्रुप भी प्रोवाइड करा रही हूँ, वहाँ भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते रहेंगे। किस जिले में माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो रही है? सिंगरौली में हो रही है। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया? 1 फरवरी 2023 को पेश किया। अगला है केंद्रीय बजट 2023-24 का आकार क्या है? केंद्रीय बजट 2023-24 का आकार क्या है? तो 45,03,97 करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान किया गया है? तो 35,02,136 करोड़ रुपए किया है। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 29वां क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं को कवर किया है और ये 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि के नाम से जानी जाएंगी। किसके नाम से जानी जाएंगी? सप्तऋषि के नाम से जानी जाएंगी। अगला क्वेश्चन है बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि से संबंधित है, इनमें से कौन सी वो हैं? देखो, समावेशी विकास भी है, हरित विकास भी है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र, युवा शक्ति, भारत प्रगति। तो ये जो सभी हैं ये आपकी 7 प्राथमिकताएं में शामिल हो जाएंगे। अगला है इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? 2047 तक। ये आपका जो यूनिट 7 में स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? 2047 तक। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। नहीं ज्वाइन हुए हैं तो अभी तक ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो 6260190944 मेरा नंबर है। व्हाट्सएप करके मुझे हाय और सेव इट करके भेजिएगा। आपका नंबर मैं सेव कर लूँगी, इससे आपको मेरे स्टेटस शो होते रहेंगे। किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी? तो अमृत धरोहर स्कीम, इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की घोषणा बजट 2023-24 में की गई? तो पहला, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई। अगला है कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई है? पहला, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम ज्योति योजना के अंतर्गत इतना करोड़ रुपए का कवरेज, बिल्कुल सही है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाते खोले गए। तो ऐसा कोई नहीं है जो गलत हो, इन सभी की ही घोषणा की गई है। बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो स्लैबों की जो संख्या है वो घटकर कितनी हो गई है? 5 हो गई है। पहले 6 थी, अब कितनी हो गई है? 5 हो गई है।
अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना के लिए जो प्रबंधन होगा निधि का वो कहाँ से किया जाएगा? राष्ट्रीय आवास बैंक करेगा शहरी अवसंरचना विकास के लिए। इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितनी लैब विकसित की जाएंगी? 100 लैब विकसित की जाएंगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 लैब विकसित होंगी। सरकार अगले वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर उपलब्ध कराने के लिए कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित होंगे? बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित होंगे? 30 होंगे। कितने होंगे? 30। भारत के मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। ये क्वेश्चन में भी एक आंसर है कि श्री अन्न किसके लिए बनाया जाएगा? जितने भी मोटे अनाज रहते हैं, और उस किस केंद्र को बढ़ावा देने के लिए घोषणा बजट में की गई है? तो भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली, इसको बढ़ावा देने के लिए की गई है। भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली में। पहला है, इसमें है इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? पहला, 6,000 करोड़ के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की नई उपयोजना शुरू की जाएगी। बिल्कुल सही है। सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी, ये भी सही है। सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय योजनाओं पर पड़ता है, ये गलत है। सरकार का जो सबसे ज़्यादा खर्च है वो उनका ऋण है, जो उनको ब्याज चुकाना पड़ता है उस पर होता है। तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल कर आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है? 500। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार देश के शीर्ष संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे? 3 बनाए जाएंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र कितने बनाए जाएंगे? 3। बजट में चर्चा किया गया IGOT कर्मयोगी क्या है? तो जो IGOT कर्मयोगी है वो एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण है। क्या है? एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण है। ये बजट में चर्चा किया। और ये जो क्वेश्चन है IGOT, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको इसका फुल फॉर्म भी याद करके रखना है। मैं एक बार आपको इसका फुल फॉर्म भी बता देती हूँ। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है IGOT, क्योंकि बजट में इसकी घोषणा की गई है, तो ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। IGOT का फुल फॉर्म होगा, I से हो जाएगा इंटीग्रेटेड, G से हो जाएगा गवर्नमेंट, O से हो जाएगा ऑनलाइन, और T से हो जाएगा ट्रेनिंग। इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, इसलिए इसको बोला जाता है एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच, इसलिए इसको ये बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे के लिए कितना पूंजीगत परिव्यय रखा है? रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए रखा है। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में क्या निर्णय लिया गया है? निर्णय लिया गया है जन विश्वास विधेयक संसद में पेश किया जाए। अगला है, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना रखा गया है? 20 लाख करोड़ रुपए रखा है मत्स्य पालन के लिए। बजट भाषण 2023-24 में पीबीजीटी, ये असल में पीवीजीटी नहीं है, इसका जो नाम है वो पीवीटीजी है। PVTG है, ये नाम PVTG है, और इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री डेवलपमेंट मिशन। क्या होता है? प्रधानमंत्री डेवलपमेंट मिशन होता है। और ये जो विकास मिशन बनाया गया है, PVGT डेवलपमेंट विकास मिशन, ये जितनी भी संवेदनशील जनजाति समूह हैं उनके लिए ये बनाया गया है। जनजातीय समूह के लिए, जो संवेदनशील जनजातीय समूह हैं उनके लिए ये बनाया गया है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर A हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय बजट राज्यों के अनुसार GSDP के कितने प्रतिशत राजकीय घाटों की अनुपस्थिति होगी? मतलब कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटा होगा? तो ये होगा 4.5। कितना होगा? 4.5 होगा इसका आंसर। बजट के अनुसार किस क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि के क्षेत्र में किया जाएगा। किसमें? कृषि के क्षेत्र में किया जाएगा। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? नंदिनी गुप्ता ने। G20 शिखर 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा।
राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अमृत उद्यान कर दिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? जापान रहा है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? महाराष्ट्र शीर्ष पर है। अगला है, बृहस्पति ग्रह प्रणाली का अवलोकन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने जूस मिशन को लॉन्च किया है? तो ईसा, जो यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी है, ईसा यूरोप की जो एजेंसी है, उसने जूस मिशन को लॉन्च किया है। जूस जो मिशन है वो बृहस्पति ग्रह प्रणाली का अवलोकन करने के लिए है। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और किस देश की सेना के बीच शुरू हुआ? धर्म गार्जियन, तो धर्म गार्जियन किसकी सेना के बीच शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ है जापान की सेना के बीच। धर्म गार्जियन भारत और किस देश की सेना के बीच हुआ? भारत और जापान की सेना के बीच हुआ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र ठाकुर ने किस राज्य के रानीपुर टाइगर को 53वां टाइगर, ये 53वां नहीं है, हालांकि गूगल में इसका कहीं कहीं 54वां टाइगर रिजर्व है, क्योंकि भारत में अब टोटल 54 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। तो ये रानीपुर जो है वो 54वां टाइगर रिजर्व है। आपको ये पूछा जाएगा आपसे कि ये कहाँ पर है, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई? उज्जैन में लगाई गई। लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो जिसने लेखा परीक्षक की भूमिका सृजित की है वो है तमिलनाडु। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के नए अध्यक्ष कौन बने? ये पहले CEO थे मोहम्मद तैयब खुर्राम, और अब इनको अध्यक्ष बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पेरू की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है? डीना बोलुआर्टे बनी है। ये इस टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है PSC, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? डीना बोलुआर्टे हैं। अगला है, विश्व कैंसर दिवस 2023 कब मनाया गया? 4 फरवरी को मनाया गया। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता? अर्जेंटीना ने तीसरी बार ये जीता है फ्रांस को हरा के। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस अभियान की शुरुआत की? ऑपरेशन दोस्त। भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं? राजीव सिंह रघुवंशी बने हैं। वर्ष 2023 में जारी बाघों की गणना के अनुसार वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 3167 है वर्तमान में बाघों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ या फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शुभ्रकांत पांडा बन गए हैं। पहले संजीव मेहता थे, अब शुभ्रकांत पांडा बन गए हैं। पहला अंडर-19 T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? भारत ने। दुनिया का पहला बांस क्रॉस बैरियर बहुविल्ली कहाँ पे स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र में। निम्न और मध्यम वर्ग की गरीब महिलाओं के लिए लाडली महिला योजना किसने आयोजित करी है? मध्य प्रदेश ने। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ पे लगाया गया है? हैदराबाद में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आप देख सकते हैं किस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए बार बार बोल रही हूँ ये टेस्ट ज़रूर लगाइए। बाकी जो मेरी S सीरीज़ चल रही है उसको कंटिन्यू देखिएगा। इस S सीरीज़ में आने वाले इस S सीरीज़ के अलावा एक MP का वीडियो चल रही है, जो MP का पार्ट रहेगा MPPSC में, वो MP के कोर्स में करा रही हूँ, तो वो भी एक S सीरीज़ का वीडियो लाती हूँ तो एक MP का वीडियो भी लाती हूँ रोज़ में, तो वो MP का वीडियो भी साथ में देखते चलिए। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पुष्प कमल दहल प्रचंड बने हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहौटी बने हैं। अगला है, भारत की पहली हरित विमानन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित होगी? पानीपत हरियाणा में। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा है कि सबसे ज़्यादा टॉप के क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है। भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ लगेगी? हरियाणा के पानीपत में लगेगी। अमहन सहरावत हरियाणा का संबंध किस खेल से है? अमहन सहरावत का संबंध है कुश्ती से। मैक्स वेरस्टप्पन का संबंध किससे है? ये फार्मूला 1 रेस गाड़ी चलाते हैं। अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड का संबंध किससे है? अभिनव बिंद्रा शूटिंग से संबंधित हैं, सभी लोग जानते हैं। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभिनव बिंद्रा को किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला था? किस ओलंपिक में, नंबर भी बताइएगा और वो कहाँ पे हुआ था ये भी बताइएगा, किस ओलंपिक में मिला था। कमेंट सभी लोग किया कीजिए, जिनको भी मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं वो सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट से पता चलता है कौन वीडियोस पसंद करते हैं। साथ में आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ आगे बहुत अच्छे आपको PDF मिलते रहेंगे। साथ में अगर आपने अभी तक आपका नंबर
मुझे नहीं, आपके पास आपका नंबर अभी तक मेरे पास सेव नहीं कराया है तो स्टेटस देखने के लिए सेव करा दीजिए, वहाँ से भी क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे। और ये टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। अगला है, सुषमा पटेल मध्य प्रदेश की किस खेल से संबंधित है? सुषमा पटेल ये जो ब्लाइंड क्रिकेट होता है ना उससे संबंधित हैं, ये ब्लाइंड है ये, और ये क्रिकेट से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा। लसिंदा डेमस किससे संबंधित हैं? ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं, अमेरिका के हैं। मीराबाई चानू मणिपुर का संबंध किससे है? भारोत्तोलन से है। पीवी सिंधु हैदराबाद कौन सा खेल खेलती हैं? बैडमिंटन खेलती हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल का संबंध किससे है? फुटबॉल से। इनको पूरा टूर्नामेंट का जो होता है वो अभी अवार्ड भी मिला है। नीरज चोपड़ा हरियाणा का संबंध किससे है? भाला फेंक से। विनेश फोगाट हरियाणा का संबंध किससे है? कुश्ती पे। अभी तो इनकी बहुत बेकार स्थिति है और उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। संजिता चानू मणिपुर किस खेल से संबंधित हैं? संजिता चानू मणिपुर हैं भारोत्तोलन से संबंधित। दीपा मलिक हरियाणा किस खेल से संबंधित हैं? तो दीपा मलिक हरियाणा पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, मनिका बत्रा दिल्ली किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित। पीआर श्री जे स्केरल, पीआर श्री जे स्केरल ये एक कोच हैं, इनको पहले एक अवार्ड भी मिला है अभी द्रोणाचार्य, और ये हॉकी से संबंधित हैं। विश्वनाथन आनंद तमिलनाडु किस खेल से संबंधित हैं? शतरंज से। अंतिम पंगाल हरियाणा का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। अंजू बॉबी जॉर्ज खेल का संबंध किससे है? अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध है लॉन्ग जंप से। सानिया मिर्जा भारत का संबंध किससे है? सानिया मिर्जा भारत का संबंध है टेनिस से। अगला है, लक्ष्य सेन उत्तराखंड का संबंध किससे है? लक्ष्य सेन उत्तराखंड का संबंध है बैडमिंटन से। किससे है? लक्ष्य सेन उत्तराखंड का बैडमिंटन से है। अगला है, बजरंग पूनिया क्या करते हैं? बजरंग पूनिया का संबंध कुश्ती से है। और नाओमी ओसाका जापान का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से है। सार्जियो पेरेज मैक्सिको का संबंध किससे है? तो इनका है फार्मूला 1 रेस से। नोवाक जोकोविच सर्बिया का संबंध किससे है? टेनिस से है। सविता पूनिया हरियाणा की किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित हैं सविता पूनिया। दुती चंद उड़ीसा किससे संबंधित हैं? ये दौड़ से संबंधित हैं। सो फ्रेंड, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। कोई भी आपको अगर क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी एक बार कमेंट भी चेक कर लीजिएगा, मुझे भी कोई डाउट होगा तो मैं उसको कमेंट में सही करा दूँगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।